नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक की आज से शुरुआत हो रही है। प्रयागराज से करीब 30 किलोमीटर दूर गोहनिया इलाके में स्थित जयपुरिया स्कूल कैंपस में यह बैठक होगी। 4 दिनों तक चलने वाली इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन पहले ही प्रयागराज आ चुके हैं। बैठक में वैसे तो कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन सबसे अहम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करने की रणनीति तैयार करने की होगी। इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने अंकिता के आरोपियों को फांसी देने की मांग की और हरीश रावत ने बीजेपी का नाम लिए बिना ही कहा कि सत्ता के लालची लोग आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर साक्ष्य मिटाए गए। आरोपियों को वीआईपी की तरह एस्कॉर्ट किया गया। बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में अंकिता लापता हो गई थी और 5 दिन बाद उसकी लाश नहर से बरामद हुई। लाश मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप रिजॉर्ट के मालिक और बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके मैनेजर पर लगाया था। जिन लोगों ने धन बल पर उस लड़की के साथ न केवल उसको कुछ ऐसे लोगों के पास सौंपने की साजिश की जो लोग उस लड़की का देह शोषण करना चाहते थे, जिनको निरंतर कहा जा रहा था कि कोई वीआईपी है, तो ये किस तरीके का कल्चर वहाँ पैदा हो रहा था, किस तरीके का वो रिजॉर्ट था, किस तरीके का उसका चरित्र था, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और उस लड़की ने षड्यंत्र को समझा और उसने अपनी पोस्ट में कहा कि मेरे सामने जिस तरीके के दबाव डाले जा रहे हैं, जो अनैतिक कार्य इस रिजॉर्ट में होते हैं, मैं उनके सामने झुकना नहीं चाहती हूँ और मुझको कहा जा रहा है कि तुमको एक वीआईपी के साथ उसको एस्कॉर्ट करना है। और अब पता ये चला है कि वहाँ इस तरीके का अयासी का घर बना करके रखा हुआ था, जहाँ इस प्रकार के आने वाले लोगों को इंटरटेन किया जाता है। नौकरी पाई थी जिसको कहा जा रहा है कि एक अय्यासी का अड्डा था और वह एक तथाकथित सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के पुत्र का था। उस पुत्र ने न केवल दबाव बनाया, प्रलोभन दिया, लालच दिया और वीआईपीओ के लिए, एस्कॉर्ट सर्विस के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। उस कोशिश को नाकाम तो किया, लेकिन उस बच्ची ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। तो ये दिखाता है कि इस देश की संस्कृति है, परंपरा है कि अपनी इज्जत से हम समझौता नहीं करते और उस बच्ची ने उसका पालन किया। अपने माँ बाप की उस उम्मीदों पे खरा उतरते हुए अपने आप को समझौते के स्वरूप नहीं झोंका, लेकिन अफसोस सत्ता के चूर लोगों ने, उन दरिंदों ने उसको मार डाला। दोषियों को सजा मिले, कठोर से कठोर जल्द सजा मिले। भारी बारिश के बाद अब राजधानी दिल्ली में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले एक सप्ताह में दिल्ली में डेंगू के 321 मामले सामने आए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर डीएम से लेकर एसडीएम तक डेंगू के लार्वा की जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में जाकर लोगों को डेंगू के प्रकोप के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारी रिहायशी क्षेत्रों, पार्क, अस्पताल, डिस्पेंसरी और धार्मिक स्थल सहित अन्य जगह डेंगू की जांच कर रहे हैं। जहां भी पानी भरा हुआ मिल रहा है उसे खाली करवाकर वहां कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, अभी हमें सरकार ने एक जिम्मेवारी दी है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, होटल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे उसमें हॉस्पिटल्स हों, डिस्पेंसरीज हों, नर्सिंग होम्स हों, इसके अलावा मार्केट्स हैं, आरडब्ल्यू है, सोसाइटीज़ हैं,
और स्कूल्स हैं, चाहे स्कूल प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, और इसके अलावा ऐसी कोई भी साइड जिस पर जहाँ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पानी भर सकता है या वहाँ डेंगू का एक ब्लीडिंग हो सकती है, उन सबको चेक करना है। और उसके साथ में अगर वहाँ ऐसा पाया जाता है कि वो यहाँ पर कोई पानी इकट्ठा हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रखी है या मॉस्किटो ब्रीडिंग कहीं दिखाई देती है, चाहे वो गमलों में हो, चाहे किसी वाटर पॉन्ड में हो, वाटर बॉडी के अंदर हो, तो कंसर्न एजेंसी को उसमें डायरेक्शन देनी है कि आप इसको इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पटाखों पर बैन लगा हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में पटाखों की खरीद फरोख्त हो रही है। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर का है, जहां एटीएस ने छापेमारी कर एक दुकान से भारी मात्रा में पटाखे बरामद की। बता दें कि आरोपी कार में अपने ग्राहकों को एक टोकन देता और 2 घंटे के बाद पटाखों की बिक्री करता था। अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी जिले की थाना सिगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डीआरएम ऑफिस लहरतारा के पास बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाश 307 गैंग के सदस्य हैं और दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। देखिए, थाना सिगरा में आज से करीब 3 रोज पहले 12 तारीख को रात्रि में एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना सिगरा में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था 17 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ। अब तक उसमें 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उनको जिला कारागार भेजा जा चुका है। आज प्रातः तड़के जो हमारी क्राइम ब्रांच की और सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम अभियुक्तों को ट्रैक कर रही थी और अचानक डीआरएम ऑफिस के पीछे के इलाके में 2 बदमाश के साथ पुलिस का एंगेजमेंट होता है और पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए चैलेंज किया, लेकिन बदमाशों ने रिटेलिएटरी फायर किया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस पार्टी के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जिसमें उन दोनों बदमाशों को वो घायल हुए हैं। उनके समुचित इलाज के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उनकी पहचान राहुल और पवन के नाम से हुई है। बाकी जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं, जैसे कि मौके का सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाना, ये सारी कार्रवाइयां मौके पे इस वक्त चल रही हैं। बिहार के छपरा के गांव वाजिदपुर में रत्नेश कुमार मांझी नामक छात्र ने अपने जिले का नाम रोशन किया है। बता दें, रत्नेश ने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में एससी कोटे से 4था स्थान प्राप्त किया और जनरल से 242वीं रैंक प्राप्त की। बता दें, रत्नेश के पिता दिल्ली में मजदूरी करते थे और उनकी मां गृहिणी है। रत्नेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ कौटिल्य लॉ संस्थान के शिक्षकों को दिया। रत्नेश जिले के कई युवाओं के लिए प्रेरणा बने हैं। अभी बहुत सहयोग होता है, क्योंकि पेरेंट्स के बाद जो है उनका स्थान दिया जाता है। गुरु का भी सहयोग होता है इसमें, और यहाँ के स्थानीय लोगों को और हमारे नवयुवक लोग जो हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो है परिश्रम और जो भी करना चाहिए, अपना परिश्रम और संघर्ष करना चाहिए, और जो भी रास्ता में बाधा है उससे जो है उसको सामना करते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहिए और उससे घबराना नहीं चाहिए आदमी को। ये जो भी परेशानियाँ अब जीवन में तो बहुत परेशानी आती हैं, लेकिन उसको परेशानी को झेलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।